माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भूगोल मंत्रा में। आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहा एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप हमारे पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा आकार में या जनसंख्या में एशिया महाद्वीप ही है। तो इसीलिए हम पहले एशिया महाद्वीप से शुरुआत करते हैं। तो एशिया महाद्वीप शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। ये बहुत पूछता है कि एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। सभी महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप जनसंख्या और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जैसा कि मैंने पहले आपको ही बताया कि इसे 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। उसे आप जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं या आकार की दृष्टि से देखते हैं, दोनों दृष्टि वो सबसे बड़ा है। और एशिया महाद्वीप हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पश्चिम में एशिया की सीमा यूरोप से लगती है। जैसे हमारा एशिया महाद्वीप जो है उसका ये रहा उत्तरी भाग, ये रहा दक्षिणी भाग, ये रहा पूर्वी भाग, ये रहा पश्चिमी भाग। पश्चिम भाग में ये यूरोप से लगा हुआ है। पश्चिम भाग अभी हम आपको मैपिंग भी दिखाएंगे। यूरोप से लगा हुआ है। यूरोप से लगा हुआ है इसीलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे एशिया महाद्वीप के चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में कौन कौन से महासागर स्थित हैं। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया के जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तर इधर साइड है ऊपर की तरफ। तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में ये रहा दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन स्थित है। अब आपको हम मैप में भी दिखा रहे हैं। इसमें हमारा रहा एशिया महाद्वीप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशिया महाद्वीप पश्चिम में यूरोप से लगा हुआ है। यहाँ देखिए यूरोप से लगा हुआ है, इसीलिए एशिया महाद्वीप को यूरेशिया भी कहा जाता है। और एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। यही मैंने आपको बताया कि एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में प्रशांत महासागर। पश्चिम में यूरोप महाद्वीप से लगा हुआ है, जिसे इसे शॉर्टकट में यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं की उत्पत्ति वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं की उत्पत्ति वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। नंबर 6 को रहा विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पौमीर का पठार। पौमीर को पठार को विश्व की छत कहा जाता है और विश्व की छत इसलिए कहा जाता है कि ये सभी पठारों में सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। 7वां नंबर है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर ऊंचा है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पूछता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में हमेशा रखे रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लास्ट लाइन देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। ये एशिया महाद्वीप के और भारत के मेघालय में स्थित है। आप जानते हैं कि जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है वो है कहाँ पर? हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और हमारे भारत के मेघालय राज्य में मासिनराम स्थित है। आइए हम आपको मैप के दिखाते हैं। महाद्वीप एशिया महाद्वीप में देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। एशिया महाद्वीप रहा और अब कह रहे हैं कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। देखिए
ये रहा हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ये रहा प्रायद्वीपीय भारत, यह रहा छोटा सा श्रीलंका, ये रहा प्रायद्वीपीय भारत। और यही हम आपको बता रहे हैं कि मासिनराम मेघालय, मेघालय भारत के पूर्वी राज्य में पड़ता है, मेघालय यहीं पर पड़ता है। इसी में मासिनराम स्थित है। मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। दूसरा स्थान चेरापूंजी है। तीसरा गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ सब इसी में ही, मेघालय राज्य में ही सब स्थित हैं। कि एशिया महाद्वीप के बारे में दी हुई जानकारी मैप के अकॉर्डिंग आपको अच्छी लगेगी। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं। धन्यवाद।